हेलो बच्चों, सीजी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ्स हम लोग कर रहे हैं और मैथ्स का हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला वीडियो हो चुका है और आज हम लोग उसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का आगे का क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 18 15 से 1/2 13 का एक पद -47 है, यदि हाँ तो कौन सा पद है। यहाँ पे ये पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है और इसका कोई ना कोई एक पद कितना होगा, -47 होगा। तो हमको वो कौन सा पद है ये हमको बताना है। देखते हैं हल। दिया है a बराबर 18, a2 बराबर 15 से 1/2 और a3 बराबर 13। an बराबर हम लेके चलते हैं -47 को। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले d निकालेंगे सर्वांतर। तो ये होता है a2 - a1 या a3 - a2। तो d बराबर हो जाएगा, a2 का मान है 15 सही 1/2 माइनस ये हो जाएगा 18, या a3 का मान है 13 माइनस 15 सही 1/2। 15 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 15.5, क्योंकि 1/2 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है। तो यहां से d बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 18 या 13 माइनस 15.5। तो यहां से जब इसको हल करेंगे तो ये d का मान आ जाएगा -2.5, या यहाँ पे भी उसका जो मान आएगा ये भी आ जाएगा -2.5। तो d बराबर हम 2.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं -5/2। तो d का मान हम निकाल चुके हैं -5/2। आगे जब हल करेंगे तो हमको पता है nवां पद an बराबर होता है a + n-1 इंटू। हमको an का मान दिया है -47 के रूप में, इक्वल टू ये हो जाएगा a का मान 18, देन ये हो जाएगा n-1 और d का मान रखेंगे -5/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में 2 है तो उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -94 इज इक्वल टू 18 × 36, धन ये हो जाएगा n-1 इंटू -5। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 94, यहाँ पे 2 का गुणा किए तो 18 × 36, और यहाँ पे जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा -94 इक्वल टू 36 प्लस -5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का -5n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का +5। अब -5n को हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस की वजह से इधर आके ये प्लस हो गया, +5n इक्वल टू ये हो गया 36 + 5 प्लस माइनस जो 94 था वो इधर आके +94 हो गया। तो यहां से 5n इक्वल टू जब सबको जोड़ेंगे तो टोटल ये हमारा हो जाएगा 135। तो n इक्वल टू हो जाएगा 135/5। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 5 दूने 10, 13 में 10 गया बचा 3, हो गया 35, 5 सत्ते 35। तो n बराबर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 27वां पद होगा वो कितना होगा, -47 होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13 हमको बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
हमको यहाँ पे दिया है 11वां पद का मान दिया है 38 और 16वां पद का मान दिया है 78। इसके अलावा हमको कोई डाटा दिया नहीं है। देखते हैं कैसे हल होगा। हल माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी है। हमको दिया है A11 इक्वल्स टू 38 और A16 इक्वल्स टू दिया है 70। अगर हम पहला लेके चलते हैं A11 मतलब 11वां पद, तो ये हो जाएगा A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से इसका मान दिया है हमको A का, A11 का मान दिया है 38 इज इक्वल टू A प्लस ये हो जाएगा 10D, समीकरण 1। इसी तरह से 16वां पद ये हो जाएगा A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हो जाएगा A16 का मान दिया 73, ये हो गया 73 इक्वल टू A प्लस ये हो जाएगा 15D, समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा, सेकंड समीकरण है वो है 73 इक्वल टू A प्लस 15D और फर्स्ट समीकरण है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया। 73 में हम 38 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू ये हो गया 5D। तो D बराबर हो जाएगा 35/5 तो 7। तो यहाँ से D का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, D का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7। तो यहां से हो जाएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस 70। अब जब इसको पक्षांतर करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो यहां से A का वैल्यू मिला हमको -32। आगे जब इसको हल करेंगे तो हमको बोला गया है श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको n का एक वैल्यू और दिया है और वो है हमारा 31, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां से 31वां पद A31 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। हमको A और D का मान पता चल गया है। तो A31 इक्वल टू हो जाएगा -32 प्लस यहां से हो जाएगा 30 इंटू डी का मान
7, तो A31 इक्वल टू हो गया -32 प्लस 7 21 210। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 178। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे A31 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 178 आ रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको A और D दोनों का मान खुद कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर वहां से उस पद को हमको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उनके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का जो योग है वो 36 है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। हमको mवां पद ज्ञात करना है और हमको डाटा के रूप में सिर्फ ये दिया है कि 12वां पद का जो मान होगा वो 5वें पद से 14 अधिक होगा और दोनों पदों का योग मतलब 12वां पद और 5वां पद का जो योग होगा वह 36 होगा। देखते हैं कैसे हल होगा। हल, मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। तो यहां से हमको दिया है प्रश्नानुसार A12 इक्वल टू A5 प्लस 14, मतलब 12वां पद है वो 5वें पद से 14 अधिक है। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D प्लस 14। A प्लस 11D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 14। यहां से फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ का A प्लस 4D को हम इधर ले आएंगे तो दोनों माइनस के साथ आएगा। A प्लस 11D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 14 प्लस A माइनस A कैंसल। 11 में हम 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 14। तो D बराबर हो जाएगा 14/7। तो D का मान हमको मिल गया 2। अब D का मान हमको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, पुनः प्रश्नानुसार सेकंड हमको शर्त दिया है कि दोनों पदों का योग 36 है, मतलब यहाँ पे A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36। इसको हम फिर लिख सकते हैं A प्लस 11D प्लस A प्लस 4D इज इक्वल टू 36। यहाँ से ये हो जाएगा 2A प्लस 11 4 15D, तो D के जगह हम 2 रख देंगे इक्वल टू ये गया 36। तो यहाँ से 2A प्लस 30 इज इक्वल टू 36। आगे देखते हैं तो ये 2A बराबर हो जाएगा 36 और ये 30 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 30। तो 2A इक्वल टू आ गया 6। तो A का वैल्यू आ जाएगा 6/2, कैंसल कर देंगे तो A का मान आ गया 3। अब यहां से हमको D और A दोनों का मान पता चल गया। अब हमको mवां पद निकालना है। mवां पद तो ये हो जाएगा AM इक्वल टू A प्लस M माइनस 1 इंटू D। तो AM इक्वल टू हो जाएगा, A का मान है 3 प्लस M माइनस 1 इंटू AM इक्वल टू हो जाएगा ये 3 प्लस 2 का गुना दोनों से करेंगे तो ये 2M माइनस 2
तो यहाँ से 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2m प्लस 1, ये हमारा mवा पद का मान होगा। ठीक, तो इस समांतर श्रेणी का mवा पद कितना आया, वो आया 2m प्लस 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी दिया है और उनका जो भी 54वां पद होगा उसमें 132 जोड़ेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह कौन से पद होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। दिया है a बराबर 3, a2 बराबर 15 और a3 बराबर 27। यहाँ से d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 15 माइनस 3, तो d इक्वल टू आ गया 12। आगे देखते हैं, n बराबर हमको पहले दिया है, n बराबर ये हो जाएगा 54, तो यहां से हम लिखेंगे 54वां पद a 54 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू d। a 54 इज इक्वल टू होगा a बराबर 3 प्लस ये हो जाएगा 53 इंटू डी का मान हो गया 12। आगे हल करेंगे तो a 54 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 12 या 36 का 6 हासिल है 3, 12 पंचे 60 और 3 63। तो यहाँ से a 54 का जो मान आ रहा है ये हो जाएगा 636 प्लस 3 639। अब हमको प्रश्न में बोला है कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा। मतलब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, a 54 प्लस 132 इक्वल टू 639 प्लस 132। आगे जब हल करेंगे तो nवा पद बराबर हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 771। अब यहां से हमको n का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहां से हल करते हैं तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान रखेंगे 771 बराबर a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 12। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 771 इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 12n माइनस 12। अब n वाले को एक तरफ रखेंगे, बिना n वाले को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 771 माइनस 3 और यहाँ से माइनस 12 इधर आ गया तो ये प्लस 12 इक्वल टू 12n। सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 780 इज इक्वल टू 12n। तो यहाँ से 12n इज इक्वल टू 780 या n इक्वल टू 780 बटे 12। जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 6 बार में 12 6 के 72, बचा कितना 6, 12 पंचे 60। तो n का मान कितना आ गया 65। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रश्न क्रमांक 16 हमको दिया है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और आठवें पद का योग 24 है तथा छठवें पद और 10वें पद का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात करना है। स्टार्टिंग के हमको 3 पद पूछा गया है, तो देखते हैं हल। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर बराबर डी है। तो यहां से हमको प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार चौथे पद और आठवें पद, मतलब ये हो गया A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। इसको जब हम लिख सकते हैं A प्लस चौथे पद मतलब 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो यहां से हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10 D इज इक्वल टू 24, समीकरण 1। फिर बोला गया है छठवें पद और 10वें पद का योग। पुनः प्रश्नानुसार A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू हो गया 44। यहां से 2A प्लस 9 5 14 D इक्वल टू 44, समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो हमारे पास समीकरण 2 है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, और समीकरण 1 हमारे पास है 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। यहां से माइनस है इसलिए ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, प्लस माइनस 2A कैंसिल हो गया। 14D में 10D को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 44 में जब 24 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। तो D बराबर होता है 20/4। तो D का मान कितना मिला हमको 5, 4 एकम 4 पंच। तो पहला हमको D का मान मिल गया है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो यहां से हो जाएगा 2A प्लस 10 इंटू D का मान है 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 5 50 बराबर 24। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 2A इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 50। तो यहां से हो गया 26 माइनस में ये 2A, तो A इक्वल टू हो जाएगा -26/2। तो यहां से कैंसल, तो A का मान हमको मिल गया -13। अब हमको पूछा गया प्रथम 3 पद, मतलब यहां से हमको प्रथम पद मिल गया है, फिर सेकंड पद निकालेंगे। हमको मिल गया प्रथम पद A बराबर 13, द्वितीय पद
A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। तो यहाँ से A का मान ऋण 13 धन 5, तो ये आ गया A बराबर आ गया -8। इसी तरह से A2 बराबर -8, तृतीय पद बराबर A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ से हो जाएगा A का मान ऋण 13 धन 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा ऋण 13 धन 10। तो A3 बराबर आ गया -3। तो यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद पूछा गया था। तो पहला पद हमको ऋण 13, दूसरा पद ऋण 8 और तीसरा पद ऋण 3 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यहाँ पे ये इस तरह से पूछ रहा है कि 3 अंकों की संख्या होगी और वो 3 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की संख्या जैसे 100 हो गया, तो 100 के बाद 999 तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो 3 अंक की संख्याएं कहलाती है। अब 100 से लेकर 999 तक की ऐसे कितनी संख्या है जो 3 से भाग जाए पूरी तरह से, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। देखते हैं हल। 3 अंकों की 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 102 तथा 3 अंकों की 3 से विभाज्य वाली सबसे बड़ी संख्या 999। मतलब यहाँ पे a बराबर 102 और an बराबर कितना हो जाएगा, 999। तो यहां से हो जाएगा nवां पर an इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहां पे जो सर्वांतर होगा तो वो 3 बोल रहा है, 3 से भाग जाएगा तो सर्वांतर भी क्या होगा, 3 होगा। डी बराबर an 999 इज इक्वल टू a 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 999 इज इक्वल टू 102 धन 3n माइनस 3। आगे हो जाएगा 999 इज इक्वल टू 102 में हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 धन 3n। जब ये 99 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 999 माइनस 99 इज इक्वल टू 3n। तो ये हो गया 900 बराबर 3n। तो 3n इक्वल टू 900, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 900 बटे 3। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 तिया 9, तो n बराबर हो गया 300। तो 3 अंकों की संख्या में 300 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक 18, समांतर श्रेणी का 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको an के रूप में 253 को लेना है और वहां से n पद निकालना है, और उस n पद से फिर हमको क्या करना है, 10वां पद मतलब अंतिम से 10वां पद निकालना है। तो उस 10वां पद का मान क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। देखते हैं हल। दिया है a बराबर 3, a2 बराबर 8, तो यहां से d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू 8 माइनस 3, तो d का मान कितना आ गया, 5। अब
यहाँ पे हमको बोला है अंतिम 253, मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं, ए एन इक्वल टू कितना है, 253 है। तो यहां से पहले हमको क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है, पदों की संख्या। तो यहां से हो जाएगा एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हम रखेंगे 253 को इक्वल टू ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 5। ये हो जाएगा 253 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो यहां से हो गया, ये हो गया 253 इक्वल टू 5n माइनस 2, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 हुआ। अब ये माइनस 2 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 253 प्लस 2 इक्वल टू 5n। तो 5n इज इक्वल टू हो गया 255। यहां से n बराबर हो जाएगा 255 बटे 5। तो 5 पंचे 25 और 5 एकम। तो n बराबर कितना आया, 91 पद। अब हमको पूछा है, हमको ये नहीं पूछा गया है, हमको पूछा है कि 10वां पद अंतिम से कितना होगा, मतलब 51 से अंतिम 10वां पद। अगर हमारा 51 है पद तो हम इसको उल्टा काउंट करेंगे। तो ये हो गया 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 51 से अंतिम 10वां पद कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 42वां पद। तो हमको 42वां पद निकालना है। आप सीधा ऐसे नहीं करना कि 51 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। आपको 51 को भी लेके उल्टा गिनती करना है 10 तक का। तो इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 42। अंतिम से 10वां पद तो 51 है। अब वहां से जब हम लोग 10वां पद निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 42वां पद। मतलब n बराबर कितना हो गया, 42 हो गया। तो हमको a 42 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हो जाएगा a 42 इज इक्वल टू a का मान है 3 प्लस n का मान 42 माइनस 1 और d का मान कितना है, 5। तो ये हो जाएगा a 42 इक्वल टू 3 प्लस 41 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 5 एकम 5 चौक 20। तो a 42 बराबर हो जाएगा 208। तो इस तरह से अंतिम से 10वां पद हमारा कितना है, 208 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आशा करता हूं जो भी चीज मैं समझाया हूं समझ आया होगा। और अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, जिससे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नावली का लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 या 6 क्वेश्चन, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।